नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के स्टैटिक जीके की बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन पे 2 से 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे लगभग 60 के आसपास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ में मेनली इस सीरीज़ को SSC GD और UP PET के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट किया गया है। तो आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप 2-3 बार आप ये वीडियो देखेंगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत लेयर लेवल का इसमें स्टैटिक जीके लगाया गया है इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग चलते हैं अपनी सीरीज में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। तो यहाँ पे आपसे 8 डिग्री पूछा गया है। आप 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री तीनों समझ लीजिए। 8 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसको पृथक करता है? ये पृथक करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाए किसको पृथक करता है तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप को बाकी के लक्षद्वीप से। 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो तीनों आपको याद होने चाहिए। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। भारत के संबंध में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को बाकी के लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जिनमें 10 रिहायशी हैं, तो उनमें से एक द्वीप है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और बाकी के लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अभी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, है ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आइजॉल है ये कर्क रेखा के एकदम निकटतम स्थित है। राजकोट गुजरात का ये भी दूर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल का ये भी दूर है, मणिपुर का इम्फाल ये भी दूर है। सबसे पास में कौन पड़ेगा? आपका मिजोरम की राजधानी आइजॉल। क्लियर है। कभी आपसे पूछ ले कर्क रेखा में कौन सी एक राजधानी स्थित है तो झारखंड की राजधानी रांची वो कर्क रेखा पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है वो 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के साथ। आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ। आपसे पूछा है सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा, तो कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता यूपी तो फिर वही आपका आंसर होता, क्योंकि यूपी जो है वो 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। इस 9 का अगर ब्रेकअप देखेंगे तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यूटी दिल्ली। तो वैसे आपसे पूछ ले यूपी वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये 9 राज्यों से सीमा साझा करता है जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पे चूंकि यूपी ऑप्शन में नहीं था तो हमें इनमें से देखना था सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन है? छत्तीसगढ़। 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। ओके, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है ना। तो आइए जरा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया मैप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो प्लेस है ये आपका सिक्किम का है। इसमें इधर अगर आप देखेंगे तो एक देश पड़ता है जिसका नाम है नेपाल, इधर देखेंगे तो क्या पड़ता है? भूटान, और ये वाला हिस्सा किससे टच में आता है? आपका चीन से। और इधर क्या टच होता है? तो इधर है आपका पश्चिम बंगाल। क्लियर। तो सिक्किम की सीमा किसके किसके साथ साझा होंगी? नेपाल के साथ, चीन के साथ, भूटान के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं है क्या? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन ही है। देखिए, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। क्लियर है। तो एक एक चीज को बिल्कुल समझते चलिए, देखते चलिए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप समझ लोगे सिक्किम का लोकेशन क्या है, इसके आसपास के देश कौन से हैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों का उदाहरण है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। आपको पता है लक्षद्वीप भारत में प्रवाल भित्तियों से बने द्वीप का उदाहरण है। हमने आपको बताया इसमें टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप, जिसमें से 10 आबादी वाले हैं। रिहायशी कितने हैं? 10 में लोग रहते हैं। बाकी टोटल जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है उसमें टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध में किया जाता है? तो आइए जरा देख लेते हैं, कुछ रेखाएं हैं। सबसे पहले आपको देखना है रेड क्लिफ रेखा,
रेडक्लिफ रेखा, दूसरी है डूरंड रेखा और तीसरी है मैकमोहन रेखा। यहां आपसे मैकमोहन पूछी गई है। रेडक्लिफ रेखा की अगर आप बात करें तो देखिए जो पंजाब और बंगाल सीमा आयोग था इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड रेडक्लिफ, और उसके आधार पे इस रेखा को क्या नाम रखा गया, रेडक्लिफ लाइन। तो रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा अगर आपसे पूछी जाए किसके किसके बीच है, तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन जब इसका निर्धारण किया गया था तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा की अगर बात की जाए तो ये किसके बीच है, ये भारत और चीन के बीच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के साथ मैकमोहन रेखा का संबंध किसके साथ है, चीन के साथ है। क्लियर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस सीरीज को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, गारंटी दे रहा हूं यूपी पेट में यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। आइए जरा देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर, सबसे पहले तो आप ये ध्यान करिए पोर्ट ब्लेयर है कहाँ। तो अगर आप थोड़ा भी भारत के नक्शे के, भारत के द्वीपों के बारे में जाते हैं तो आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में पड़ता है क्या, पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो पोर्ट ब्लेयर से सबसे नजदीक आपसे पूछा है, तो देखिए कोलकाता कहाँ पड़ता है, कोलकाता पड़ जाएगा आपका बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में, तो ये भी दूर है। कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है, तो ये मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है, मलेशिया रिंगिट कुआलालंपुर। इसी प्रकार सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर भी दूर पड़ता है। तो सबसे पास में आपका क्या कौन है, यंगून है। यंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे नजदीक कौन हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर के, यंगून। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार आपसे उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार इसको रट लीजिए एकदम। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 नागालैंड। नंबर 3 मणिपुर। नंबर 4 मिजोरम। क्लियर। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो आपके किसके साथ सीमा साझा करते हैं, म्यांमार के साथ। पर्टिकुलर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि कौन सी पहाड़ी है जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा विभाजक का काम करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय की पहाड़ी पड़ती है पटकई बूम हिल्स, पटकई बूम हिल्स। ये भारत और म्यांमार के बीच क्या करती हैं, भौगोलिक रूप से सीमा निर्धारित करती हैं। पटकई बूम हिल्स के उधर म्यांमार है और इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है जो कि भारत का हिस्सा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। चलिए भाई, तो बैरन आइलैंड आपसे पूछा गया था, इसका आंसर तो हो गया भारत में स्थित है, लेकिन इससे 2 चीज़ याद रखिएगा। भारत में एक द्वीप है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। इसमें 2 ज्वालामुखी याद रखिएगा, एक तो नारकोंडम और दूसरा याद रखिएगा बैरन। बैरन द्वीप में पड़ता है बैरन ज्वालामुखी। ये सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, और ये कैसा है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, एकदम बिल्कुल आपने छाप के आना है, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, है ना। इस बार मंजिल को उसकी औकात दिखानी है, कुछ भी हो जाए, है ना, एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो देखिए अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को अलग करता है कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक शहर का देशांतर याद रखना संभव नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने मैप रीडिंग करी है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे तो इधर पे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ पे आसपास लगभग दिल्ली है ना। और ये सबसे एक दूसरे के सर्वाधिक कम देशांतर की दूरी पे है। बाकी के अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो देखिए नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, और इधर आ जाएंगे। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, उधर पड़ता है और दूर चले जाएंगे। पुणे ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, तो सबसे पास में क्या पड़ेगा, बेंगलुरु। तो अगर आपने मैप में थोड़ा सा देखा हुआ है कौन सा राज्य कौन सा शहर कहाँ पे क्या स्थित है, तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा आइडिया से कर सकते हैं, है ना। बाकी वैसे एग्जैक्टली याद रखना एक एक शहर का देशांतर ये थोड़ा सा संभव नहीं होता है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। आपसे क्या पूछा है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। आप चारों देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट। सबसे नॉर्थ में क्या पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इधर पे क्या पड़ेगा आपका, गुजरात। इधर पे आपका क्या पड़ेगा, तमिलनाडु। इधर पे आपका क्या पड़ेगा, अरुणाचल। अब आपसे क्या पूछा था, पूरब और पश्चिम, तो अरुणाचल और गुजरात, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, सबसे पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर इधर पे क्या है, गुजरात है ना। गुजरात का सरक्रिक एक पॉइंट है, वो क्या पड़ता है, सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। क्या कह रहा है, 3%। एकदम गलत स्टेटमेंट है। कितना है, 2.4/2.5 कि कहीं कहीं आपको 2.4 मिलेगा, कहीं कहीं 2.5 मिलेगा। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.5%। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि जनसंख्या भारत में कितने प्रतिशत रहती है, तो 17.5%। पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहाँ है, भारत में है। तो ये ध्यान रखिएगा, 17.5%। क्षेत्रफल पूछेगा 2.5, जनसंख्या पूछेगा 17.5। चीन के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ की है, भारत की है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला कह रहा है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्थ पर्वत अवस्थित है। देखिए ये भी एकदम गलत स्टेटमेंट है। आपको पता है कि अगर हम, ये भारत का नॉर्थ है, ये ईस्ट है, उत्तर पूर्व में क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय पर्वत विस्तृत है। और हिमालय किसका उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, ना कि भ्रंशोत्थ पर्वत का। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत है। हिमालय क्या है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है जो भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर विस्तृत है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। मतलब बोथ आर इनकरेक्ट, ना तो एक सही ना तो दो। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। जी एकदम सही स्टेटमेंट है। अगर आपसे बात की जाए नॉर्थ टू साउथ, तो भारत की लंबाई क्या है, 3214 किलोमीटर। अगर यही बात की जाए ईस्ट टू वेस्ट, तो क्या है, 2933 किलोमीटर। तो आपसे क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा अधिक है। जी बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा यमयोत्तर रेखा कहा जाता है। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ आर करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी, देखिए एकदम बिल्कुल सामान्य जानकारी के प्रश्न है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। बस हाँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दिया है, तो हो सकता है यूपी पेट में इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो चीन की अगर बात करें तो चीन की सीमा इस प्रकार से है। तो जरा देखिए, सबसे पहला राज्य पश्चिम बंगाल। देखिए यही आपका क्या है, गलत है। क्योंकि पश्चिम बंगाल हमने आपको बताया था, जब सिक्किम वाला हिस्सा बताया था तो बताया था सिक्किम में नीचे पश्चिम बंगाल है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है और इधर चीन है। जब वो पश्चिम बंगाल यहीं पे खत्म हो गया तो वो नेपाल के साथ तो सीमा बनाता है, भूटान के साथ तो सीमा बनाता है ना, लेकिन वो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता। तो अब इलिमिनेशन मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो एक नंबर जो है वो गलत है। तो जहां जहां एक नंबर है वो ऑप्शन कट जाएगा। देख लीजिए, अपने आप कट गया, तो एक ऑप्शन बचा डी, है ना। लेकिन अब इसको जरा हम वैसे देख लेते हैं। तो सिक्किम क्या चीन के साथ सीमा बनाता है, जी बिल्कुल, यहाँ से सिक्किम बनाता है। हिमाचल प्रदेश, जी बिल्कुल, इस वाले हिस्से में जब आप जम्मू कश्मीर लद्दाख के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है ना, चीन वाले हिस्से से। उत्तराखंड, जी बिल्कुल, उत्तराखंड भी सीमा बनाता है। तो 2, 3 और 4 ये सीमा बनाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल सीमा नहीं बनाता। तो इसको चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लें और चाहे ऐसे कर लें, दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। देखिए कर्क रेखा के लिए आप एक सामान्य चीज याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक है जो सामान्य रूप से सभी ने पढ़ी होगी, राम मित्र गुपन झांच। इस शब्द को याद रखिएगा, इसमें सारे स्टेट्स जो कर्क रेखा पर हैं उनके फर्स्ट लेटर लिखे हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। देख लीजिए जरा, छत्तीसगढ़ है जी बिल्कुल है, त्रिपुरा है जी बिल्कुल है, मिजोरम है बिल्कुल है, राजस्थान है बिल्कुल है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये इन सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखिएगा, भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी। देखिए महानदी नहीं है, ध्यान रखिएगा, माही नदी है ना। महानदी पे तो हीराकुंड बांध परियोजना है उड़ीसा में, है ना। तो कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए आपसे कह रहा है अरब सागर उत्तरी पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र को कहा जाता है लावा मिट्टी, काली मिट्टी का उदाहरण है। और लावा मिट्टी कैसे बनती है? ज्वालामुखी उद्गार से बनती है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला कह रहा है शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है, ये सभी क्या है? लघु हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल सही है, 4096 समथिंग कुछ किलोमीटर है जो हम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है किसी देश के साथ, है ना। तो ये भी सही है। भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट, बिल्कुल गलत है। ये पश्चिमी भाग में नहीं, ये कहाँ है? दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग में है ना। इसे क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। जबकि पश्चिमी भाग में क्या है? सरक्रिक है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? गलत है। तो आपसे पूछा था गलत कथन का चयन करना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो आइए जरा देखते हैं। कम से कम 2 पूछा है ना। तो चलिए देखते हैं जरा। सिक्किम, देखिए हमने आपको बताया 3 देश, नेपाल, भूटान, चीन। पश्चिम बंगाल 2 देश, नेपाल, भूटान। असम 2 देश, भूटान और बांग्लादेश। मणिपुर 2 देशों से सीमा साझा नहीं करता, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका कि जो मणिपुर है ये सीमा साझा नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। देखिए कहीं 1, 2, 4 दिख रहा है जी, बिल्कुल सी ऑप्शन में 1, 2 और 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार इस सीरीज को आप 2 से 3 बार इस वीडियो को एटलीस्ट आप देख लेंगे और एक बार इस सीरीज के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए तो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन आपके एसएससी, जीडी और पेट से बच के जाने वाले नहीं हैं। आप 100% सही करके आएंगे। अगला देखिए आपसे कह रहा है पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र एक दूसरे से पृथक 4 छोटे द्वीपों जिले शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से हैं? यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी। इन 4 को मिला के क्या बनता है? पुदुचेरी बनता है। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तट में अवस्थित हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। ये अगर आप देखें तो 2 द्वीप इधर पड़ते हैं, 2 द्वीप ऐसे पड़ते हैं, तो ये लोकेशन है, जबकि बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र ये है ना। तो कह रहा है सारे द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक सही। क्लियर? क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन राज्यों शहरों को जोड़ते हैं? तो आइए जरा देखते हैं किनको किनको जोड़ते हैं। तो देखिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये आपका क्या है? उत्तर से दक्षिण गलियारा है। और पूर्व से पश्चिम गलियारे की बात करेंगे तो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम। असम से एक चीज याद रखिएगा, ये ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन इसका जो हाईकोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 8 डिग्री क्या करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री क्या करता है? तो 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। 10 डिग्री क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से ये वीडियो सीरीज आपकी क्या होती है? खत्म होती है।